हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशन की। एक्सरसाइज 5 का आप लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर देख लीजिए, उसके बाद चैप्टर को शुरू कीजिए। एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम आते हैं अपने अगले एक्सरसाइज 5.2 के ऊपर, जिसमें पहले प्रश्न में दिया हुआ है, गिवन दिया है। क्या क्या दिया है? तो फर्स्ट टर्म पहला पद जिसको ए से डिनोट करते हैं 7 दिया है। कॉमन डिफरेंस सार्वंतर जिसको डी से डिनोट करते हैं 3 दिया है। और नंबर ऑफ टर्म जिसको एन से डिनोट करते हैं 8 दिया है। तो अब हमसे ए एन मतलब कि 8वां टर्म ए पी का पूछ रहा है। तो पहले हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू, ये फार्मूला आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया गया है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसी भी ए पी का एनवा टर्म फाइंड करना है, तो इसमें एन का वैल्यू 8 दिया है, मतलब 8वां टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करते हैं, फार्मूला में पुट करते हैं। ए 8 इक्वल टू ए आपका है 7 प्लस एन आपका है 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपसे है 3। ए 8 इक्वल टू ये 7 प्लस 8 माइनस 1 माइनस किए 7 इंटू 3। ए 8 इक्वल टू 7 प्लस 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ए 8 इक्वल टू 28। तो इस तरीके से हमारा ए एन जो टर्म पूछ रहा था हमारा फाइंड हुआ 28। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न 2 पर, जिसमें ए फर्स्ट टर्म पहला पद दिया है -18, एन ये एन है, एन मतलब कि नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या दिया है 10। एपी में 10 पद हैं और जो 10वां पद है ए एन 0 है। तब हमें कॉमन डिफरेंस डिफाइन करना है। तो इसी तरीके से लिखेंगे, सिंस हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन के वैल्यू एन 10 दिया है, तो ए 10 इक्वल टू ए का वैल्यू -80 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हमको फाइंड करना है। अब ए 10 कितना दिया है? ए 10 0 दिया है। यहाँ पर 0 इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1 9 डी। अब ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में और 0 के साथ ऐड होगा, तो ये इतना ही रहेगा 18 इक्वल टू 9D। ये 9D के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, इसलिए D इक्वल टू 18/9, ये 2 टाइम्स में, इसलिए D कॉमन डिफरेंस आपका 2 आ गया। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न 3 पर, जिसमें D कॉमन डिफरेंस -3 दिया है, N 18 दिया है नंबर ऑफ टर्म, और लास्ट टर्म A 18 इक्वल टू -5 दिया है। तो हमसे पहला टर्म पहला पद A फाइंड करना है। तो लिखेंगे उसी तरीके से, चूँकि हम जानते हैं कि AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब AN A 18 का वैल्यू रखेंगे -5। अब यहाँ पर हमको A फाइंड करना है, तो A को A ही रखेंगे, प्लस N का वैल्यू दिया है 18 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -3। अब ये -5 इक्वल टू A प्लस 18 में 1 माइनस किए 17 इंटू -3। अब -5 इक्वल टू A प्लस 73 या 51 और प्लस, और ये माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा -50। देखिए
ए के साथ -51 है, इधर आएगा +51, तो ए इक्वल टू ये -5 और ये +51। ए इक्वल टू 51 में से 5 माइनस किए 46, तो हमारा फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 46 आ गया। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न 4 पर, जिसमें ए दिया है -18.9, डी दिया है 2.5, ए एन मतलब कि लास्ट टर्म दिया है। अब इसमें एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म। तो आते हैं फार्मूला पर, यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। अब ए एन आपका दिया है 3.6 इक्वल टू ए आपका दिया है -18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया है 2.5। अब देखिए माइनस में इधर आएगा प्लस में 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। दोनों को ऐड कर देते हैं, 9 6 15 कैरी 1, 18 3 21 और 1 22.5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा इसके नीचे डिवाइड में, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एन माइनस 1 इक्वल टू 22.5 बाई 2.5। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर 10 और इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये नीचे 10 से 10 ये कट जाएगा। अब देखते हैं 25 के टेबल में 225 9 टाइम्स में आता है, तो 9 टाइम्स में माइनस कर दिया। अब हमारा आया n माइनस 1 इक्वल टू 9। अब ये -1 है, इधर आएगा +1, n इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो हमारा n टर्म फाइंड करना था, नंबर ऑफ टर्म इन एपी, तो ये हमारा n फाइंड होगा 10। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न 5 पर, जिसमें a दिया है 3.5, d दिया है 0 और n दिया है 105 को a n फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर अगर d 0 हो तो ए पी का कोई भी टर्म पहले टर्म के इक्वल ही होगा। आते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमको फाइंड करना है, इक्वल टू ए है 3.5 प्लस एन है 105 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 0। ए एन इक्वल टू 3.5 प्लस ये 105 में से 1 माइनस किया 104 मल्टीप्लाई 0। अब ये देखिए 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। ए एन इक्वल टू 3.5 इक्वल टू 0। 0 कोई भी नंबर का प्रोडक्ट करते हैं 0 से तो 0 हो जाता है। अब ए एन इक्वल टू 3.5 में 0 ऐड करेंगे तो वैल्यू चेंज होगा ही नहीं, ये उतना ही रहेगा। तो ए एन इक्वल टू इतना। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर डी 0 हो तो कोई भी टर्म पूछे ए के इक्वल होगा। अब आते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न 2, जिसमें एक ए पी दिया है 10 7 4, इसी तरीके से करते हुए हमें 30वां पद ज्ञात करना है। तो ए हमारा ये आ गया फर्स्ट टर्म ए 10, डी तो सेकेंड माइनस फर्स्ट 7 माइनस 10 माइनस 3, एन दिया है 30। अब हमें ए 30 फाइंड करना है, ए एन फाइंड करना है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन हमको फाइंड करना है, अब सब पुट करते हैं वैल्यू। तो ए एन फाइंड करना है, ए एन इक्वल टू ए का वैल्यू 10 प्लस एन का वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -3। ए एन इक्वल टू 10 प्लस ये 29 इंटू -3। ए एन इक्वल टू 10, देखिए प्लस माइनस माइनस 29 3 या 87। अब ए एन इक्वल टू ये 10 प्लस में है और -87 है, तो ये -77।
तो ये हमारा AN आ गया -77। अब आते हैं प्रश्न 2 जिसमें AP दिया है -3 -1/2 2 इसी तरीके से आगे करते हुए हमें 11वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद ज्ञात करने का मतलब कि AN आपका हो गया 11। ए यहाँ से -3, D होता है सेकेंड टर्म -1/2 माइनस फर्स्ट टर्म -3। डी फाइंड करते हैं -1/2, ये माइनस माइनस +3। अब इसके नीचे 1 है, एलसीएम लिए 2, तो ये -1 + 6 = 5/2। अब हमारा n फाइंड हो गया, a फाइंड हो गया, d फाइंड हो गया, तो an फाइंड करते हैं। an = a + n - 1 × d। अब an फाइंड करना है, a 11, तो a का वैल्यू -3 प्लस d का वैल्यू 11 - 1 और d का वैल्यू 5/2। -3 + 11 - 1 10 × 5/2। ये 2 से 5 टाइम्स में 2 से। अब -3 + 5 5 या 25। अब इक्वल टू ये आ गया 22, ये 11। हमारा यही फाइंड कर रहा था। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अब आते हैं प्रश्न 3 जिसमें दिया है 2 और ये बॉक्स है और ये 26। तो इस में कौन सा नंबर आएगा ये फाइंड करना है, ताकि जो ये सीरीज हो ये AP का सीरीज हो। तो AP के सीरीज के लिए कंडीशन क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म हमेशा इक्वल होना चाहिए, D होना चाहिए। तो D = आपका होगा A2 - A1, D = आपका होगा A3 - A2, D = आपका इस तरीके से A4 - A3 होगा। तो अब यहाँ से फाइंड करते हैं। A2 आपका क्या है, कुछ नहीं पता है, A1 A2 A3, तो A2 ही रहने देते हैं माइनस। अब यहाँ से A1 माइनस करते हैं 2 = A3 आपका है 26 और -A2। क्लियर। अब आते हैं, ये भी D है और ये भी D है, तो D हमेशा इक्वल ही रहता है, इसलिए A2 - 2 = 26 - A2। अब देखते हैं, अब या A2 ये वाला और ये A2 माइनस में इधर आएगा प्लस A2 = ये 26, ये -2 है इधर आएगा +2। अब ये A2 मिल करके 2A2 = ये 28। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, A2 = 28/2, इसलिए A2 = 40। हमारा A2 फाइंड हो गया। अब आते हैं अपने अगला टर्म देखते हैं प्रश्न 2 का। यहाँ पर A1 दिया है, 13 दिया है, A3 दिया है और 3 दिया है। अब ये सीरीज जो है AP में है, तो हमको A1 और A3 फाइंड करना है। तो A1 को A भी रखते हैं। अब आते हैं A2, तो फार्मूला क्या होगा, A + n - 1, तो ये 2 - 1 × D। A2 आपका है 13, यहाँ से A2 13 = A प्लस ये 2 - 1, ये n दूसरा टर्म है, तो 2 - 1 1 × D, तो D। ये इक्वेशन आपका 1 आ गया। अब सिमिलरली इसी प्रकार A4 = आपका क्या होगा, A + 4 - 1 × D। 4 = A प्लस ये 4 - 1 3 और D से मल्टीप्लाई हुआ 3D यहाँ पर A4 का वैल्यू यहाँ से रख देंगे 3
इक्वल टू ए प्लस 3d इक्वेशन 2। देखते हैं ये ए प्लस डी 2 वेरिएबल के टर्म में आ गया, 2 इक्वेशन। 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमेशा 2 इक्वेशन चाहिए। ये आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण अभ्यास 3 में पढ़े होंगे। तब इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं तो एक है ए प्लस डी इक्वल टू 13, 2 है ए प्लस 3d इक्वल टू 3। अब घटाएंगे तो प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, तो ये प्लस ये माइनस घट करके 0 हो गया। ये d में से माइनस 3d तो ये हुआ माइनस 2d इक्वल टू ये हुआ 10। अब d इक्वल टू 10/2, ये माइनस है तो -2 से 5 टाइम्स में, इसलिए d इक्वल टू आपका आया -5। अब d -5 आ गया तो हमारा a2 फाइंड करना था, सॉरी a फाइंड करना था। तो a के लिए क्या होगा, a2 माइनस d, दूसरे टर्म में से d माइनस करेंगे तो पहला टर्म आएगा। तो a इक्वल टू a2 है 13 माइनस d है -5। अब a इक्वल टू ये 13 माइनस और ये माइनस प्लस 5 इक्वल टू 8। अब इसी तरीके से हम लोग a3 फाइंड करते हैं। a3 इक्वल टू क्या होगा, a2 प्लस d, a3 इक्वल टू a2 आपका दिया है 13 प्लस d का वैल्यू -3। a3 इक्वल टू 13, ये प्लस माइनस -5 इक्वल टू 8। ये आपका a3 और a1 फाइंड हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न 4, जिसमें सीरीज दिया है और सीरीज AP में है। तो ये फर्स्ट टर्म हुआ a इक्वल टू 5 और ये देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ टर्म a4 इक्वल टू 9 पूर्णांक 1/2। तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं 19/2। अब देखिए ये a4 को हम लोग क्या लिखते हैं, a4 इक्वल टू a प्लस 3d, ये डायरेक्ट कर दिए। कैसे, तो a4 के लिए a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ a प्लस 4 माइनस 1 3d। तो इस तरीके से जो भी टर्म रहेगा उसके लिए हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a प्लस, और जो टर्म रहेगा उसमें से एक कम कर देंगे d। जैसे 5 टर्म के लिए लिखेंगे a प्लस 4d, 6 के लिए a प्लस 5d, इस तरीके से। तो 4 के लिए a प्लस 3d। और देखिए a4 आपका दिया है 90/2 इक्वल टू a दिया है 5 प्लस 3d। ये 5 प्लस में इधर आएगा माइनस में, 90/2 माइनस 5 इक्वल टू 3d। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं 2, ये हुआ 19 माइनस 10 इक्वल टू 3d। अब ये 90 में से 10 माइनस के 9/2 इक्वल टू 3d। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, तो 9/2, 3 से ये 3 टाइम्स में इक्वल टू d। तो इस तरीके से आपका d क्या फाइंड हो गया, 3/2। ये d फाइंड हो गया। अब d का वैल्यू हम लोग रख करके क्या फाइंड करना है, हमारा a2 और a3 फाइंड करना है। तो a2 के लिए a प्लस d, तो ये हमारा है 5 प्लस d है 3/2। इस तरीके से आप इसको एलसीएम लेके करिएगा तो ये आएगा 13/2। इसी तरीके से a3 इक्वल टू आपका आया a प्लस 3 है तो एक कम करके 2d लिख सकते हैं डायरेक्ट, इक्वल टू a आपका है 5 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 3/2। तो ये 2 से ये 2 कट गया, 5 3 8 हो गया।